जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज अपने सुनेंगे समस्त पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। सभी विष्णु भक्तों से मेरा निवेदन है, एकाग्र होकर प्रसन्नचित मन से श्रद्धा पूर्वक पूरा सुनना और कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में विष्णु भगवान की जय हो अवश्य लिखना। अगर आपने मीरा भक्ति चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करना। श्री हरि विष्णु भगवान के अनंत स्वरूपों की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। एक समय की बात है, अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे मधुसूदन, आपने मुझे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की अर्थात आमलकी एकादशी के बारे में विस्तार पूर्वक बताकर मेरी जिज्ञासा को शांत किया है। अब आप कृपया करके चैत्र माह के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी के बारे में बताइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इस दिन कौन से भगवान की पूजा की जाती है और इस व्रत को करने की सही विधि क्या है। तो अर्जुन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। एक समय की बात है कि पृथ्वीपति राजा मदांता ने लोमेश ऋषि से यही प्रश्न किया था जो तुमने मुझसे आज किया है। अतः जो कुछ भी ऋषि लोमेश ने राजा मदांता को बतलाया वही आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ। तुम ध्यान पूर्वक सुनना। एक बार राजा मदांता ने धर्म के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है। कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसके करने से सभी को सहज ही पापों से मुक्ति मिल जाए। तो मदांता की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा कि हे नरपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी है। नाम के अनुसार यह समस्त पापों को नाश करने वाली है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्य के अनेकों पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम एकाग्र होकर सुनना। प्राचीन समय की बात है, चैत्रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहां सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस जगह सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। कभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी, कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में एक मेधावी नाम के ऋषि रहा करते थे। वे हमेशा तपस्या में लीन रहते थे। वो ऋषि शिवजी के परम भगत थे। एक दिन की बात है कि मंजू गोसा नामक एक अप्सरा वहां पर आई। तो अप्सरा ने सोचा कि क्यों न इसको मोहित करके उनकी निकटता का लाभ उठाऊं। तो वह थोड़ी सी दूरी पर बैठकर वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाक्ष को उसकी प्रत्यंचा बनाई और उसके नेत्रों को मंजू गोसा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी युवावस्था में थे और काफी हष्ट पुष्ट और सुंदर थे। उन्होंने यज्ञोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान ही प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू गोसा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया। तो महर्षि मेधावी भी मंजू गोसा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गई। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंगन करने लगी। महर्षि मेधावी भी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव की भक्ति को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमण करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा और वे काफी समय तक रमण करते रहे। कुछ समय बाद मंजू गोसा उस मुनि से बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा कि हे मोहिनी, संध्या को तो आई थी, प्रातःकाल होने पर चली जाना, अभी क्या जल्दी है। तो ऋषि की ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमण करने लगी। इस प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। तो मंजू गोसा ने एक दिन फिर कहा
कि हे विपर, अब मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। तो उसकी बात सुनकर मुनि ने फिर वही कहा कि हे रूपसी, अभी ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। तो मुनि की बात सुनकर अप्सरा ने कहा कि हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है, आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए हुए कितना समय हो गया। अब क्या और ज्यादा समय तक आपके पास ठहरना उचित होगा? तो अप्सरा की बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ और गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे। तब जाकर उन्हें पता चला कि उन्हें रमण करते हुए 57 वर्ष बीत चुके हैं। तो उस अप्सरा को वह ऋषि काल का रूप समझने लगे। इतना ज्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ ही चला जाने के कारण उन्हें बड़ा ही क्रोध आया। भयंकर क्रोध में जलते हुए उस तप का नाश करने वाली अप्सरा की तरफ बकुटी तान कर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे, इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते हुए स्वर में मुनि ने उस अप्सरा से कहा कि तूने मेरे तप को नष्ट किया है, तू दुष्ट है, तू महापापिन है और तू बहुत ही दुराचारिणी है। तुझ पर धिक्कार है। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तू मेरे श्राप से पिशाचनी बन जा। तो मुनि के क्रोध युक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचनी बन गई। यह देखकर वह व्यथित होकर बोली कि हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया करके यह बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है कि साधुओं की संगति अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मैंने बहुत से वर्ष व्यतीत किए हैं, अतः आप मुझ पर प्रसन्न होइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर भी मंजू गोसा को पिशाचनी बनना पड़ा। तो मंजू गोसा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। सब कुछ सोच विचार के मुनि ने पिशाचनी बनी मंजू गोसा से कहा कि तूने मेरा बहुत ही बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुम्हें इस श्राप से मुक्ति पाने का उपाय बतलाता हूँ। तुम ऐसा करना, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम पाप मोचनी एकादशी है। उस दिन एकादशी का व्रत करने से तेरी पिशाचनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। मंजू गोसा से ऐसा कहकर उसे एकादशी व्रत का सारा विधान समझा दिया और फिर वह अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए अपने पिता च्यवन ऋषि के पास आ गए। तो च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा कि हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। तो मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा कि हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमण करके बहुत ही बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण मेरा सारा तेज और मेरे सारे तप नष्ट हो गए हैं। अब आप कृपया करके इस पाप से छूटने का कोई उपाय बतलाइए। तो पुत्र की बात सुनकर च्यवन ऋषि ने कहा कि हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूरे विधि विधान से और श्रद्धा पूर्वक करो। उस व्रत के प्रभाव से तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। तो अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया। तो उस व्रत के प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। उधर मंजू गोसा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण करके स्वर्ग लोक को चली गई। इस तरह कथा सुनाते हुए लोमेश मुनि ने कहा कि हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के सुनने व पढ़ने से 1000 गौ दान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, सोना चुराने वाले, मद्यपान करने वाले, अगम्य गमन करने वाले आदि भयंकर से भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। अब दूसरी कहानी अपने सुनेंगे राजा अम्बरीश की। इस कथा को एकादशी के हर व्रत में हमें अवश्य सुननी चाहिए। राजा अम्बरीश भगवान श्री हरि के परम भक्त थे। वे पृथ्वी के 7 द्वीप, अचल संपत्ति और अतुल ऐश्वर्य के शासक होने पर भी इन्हें स्वपन तुल्य समझते थे।
क्योंकि वे जानते थे कि जिस धन वैभव के लोभ में पड़कर मनुष्य घोर नरक में जाता है वह केवल 4 दिन का सुख होता है। राजा अम्बरीश का भगवान श्री कृष्ण में और उनके प्रेमी साधुओं में परम प्रेम था। उन्होंने अपने मन को श्री कृष्ण के चरणों में, वाणी को भगवान के गुणों का गान करने में, हाथों को श्री हरि के मंदिर में मार्जन में और अपने कानों को भगवान की मंगलमयी कथा को सुनने में लगा रखा था। उन्होंने अपने नेत्रों को श्री हरि के विग्रह व मंदिरों के दर्शन में, नासिका को उनके चरण कमलों में चढ़ी श्रीमती तुलसी की दिव्य गंध में और जीवा को भगवान के प्रति अर्पित निवेद प्रसाद में संलग्न कर दिया था। राजा अम्बरीश के पैर भगवान के क्षेत्र आदि की पैदल यात्रा करने में ही लगे रहते थे। वे सिर से भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किया करते थे। इस प्रकार उन्होंने सारे कर्म यज्ञ पुरुष इंद्रियातीत भगवान के प्रति उन्होंने सर्व आत्मा एवं सर्व रूप समझकर समर्पित कर दिए थे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों की आज्ञा के अनुसार ही वे इस पृथ्वी का शासन करते थे। उन्होंने बड़ी बड़ी दक्षिणा वाले अनेकों अश्वमेघ यज्ञ करके यज्ञ अधिपति भगवान की आराधना की थी। उनकी प्रजा महात्माओं के द्वारा गाए हुए भगवान के उत्तम चरित्रों का बहुत ही सम्मान करती थी। कभी तो वे बड़े प्रेम भाव से सुना करती थी और कभी उसका गान किया करती थी। इस प्रकार उनके राज्य के मनुष्य देवताओं के अत्यंत प्यारे स्वर्ग की इच्छा नहीं करते थे। राजा अम्बरीश की अनन्य प्रेममयी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान श्री हरि विष्णु ने उनकी रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर दिया था, जो विरोधियों को भयभीत करने वाला और भक्तों की रक्षा करने वाला था। एक समय की बात है कि राजा अम्बरीश ने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन करवाकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गौवें सुसज्जित करके भेज दी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका था तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर अपने व्रत के पारण की तैयारी कर ही रहे थे कि उसी समय श्राप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। तो राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर उन्हें आदरपूर्वक बैठाया और विविध सामग्रियों से उनके चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना की। तो दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार की और कहा कि मैं आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर आ रहा हूँ, बाद में ही भोजन करूँगा। ऐसा कहकर वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्मा जी का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी तिथि केवल घड़ी भर की शेष रह गई थी। तो धर्मात्मा अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा कि ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना, दोनों में ही दोष है। इसलिए इस समय जैसा करने में मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा कोई उपाय मुझे तुम बताओ। इस तरह राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों के साथ विचार विमर्श किया। तो ब्राह्मणों ने कहा कि श्रुतियों में ऐसा कहा गया है कि जल पी लेना भोजन करना भी है और नहीं करना भी है, इसीलिए इस समय केवल आप जल से ही पारण कर लें। तो ब्राह्मणों के कहने पर राजा ने मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए द्वादशी के रहते जल ग्रहण कर लिया। उसी समय दुर्वासा ऋषि यमुना तट से लौट आए थे और इस प्रकार राजा अम्बरीश को जल पीता हुआ देखकर बहुत ही क्रोधित हो गए। उस समय दुर्वासा ऋषि बहुत भूखे थे। वो क्रोध से थर थर कांपने लगे और अत्यधिक क्रोध में हाथ जोड़कर खड़े राजा अम्बरीश से कहा कि अरे इसे देखो, यह कितना क्रूर है। यह धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छूती भी नहीं है और यह अपने आप को समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। मैं इसके घर अतिथि होकर आया था, किंतु फिर भी उसने मुझे बिना खिलाए स्वयं भोजन कर लिया। ऐसा व्यक्ति कभी भी भक्त नहीं हो सकता जो अतिथि को भोजन करवाने से पहले स्वयं भोजन कर ले। हे अम्बरीश, तूने इस तरह से मेरा अपमान किया है। इस अपमान का फल तो तुझे भोगना ही पड़ेगा।
ये कहते हुए वो क्रोध से लाल हो उठे और उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और जमीन पर फेंक दी। तो उस जटा के एक बाल से कृत्या राक्षसी उत्पन्न हुई। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे ही आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है और वह चक्कर मेरी तरफ आ रहा है, तो वे अपने प्राणों को बचाने के लिए वहां से भागने लगे। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्कर तो मेरे पीछे ही लग गया है। तब दुर्वासा ऋषि जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र, लोकपाल और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग लोक तक गए। परंतु जहां जहां वो गए, वह चक्कर उनके पीछे पीछे वहां लगा रहा। लेकिन दुर्वासा ऋषि को अपना कोई रक्षक नहीं मिला, तो वो और ही डर गए और अपने प्राण बचाने के लिए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले कि पितामह, आप स्वयंभू हैं, भगवान के इस तेजोमय चक्कर से मेरी रक्षा कीजिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि दुर्वासा जी, मैं, शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों में बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने में हम समर्थ नहीं हैं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्कर से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। तो शंकर जी ने कहा, दुर्वासी, जिनसे पैदा हुए अनेक ब्रह्मांडों में हमारे जैसों हजारों चक्कर काटते हैं, यह चक्कर उन्हीं विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असंभव है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ, वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। तो निराश होकर दुर्वासा ऋषि श्री हरि भगवान के परम धाम बैकुंठ की तरफ भागे और पीछे पीछे उनके चक्कर लगा हुआ था। दुर्वासा ऋषि तो भगवान के चक्कर की आग से जल रहे थे। वे भगवान के श्री चरणों में गिर पड़े और उन्होंने कहा कि हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र इच्छित हैं। हे प्रभु, संपूर्ण जगत के जीवन दाता, मैं अपराधी हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव ना जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपमान किया है। प्रभु, अब आप ही मुझे बचा सकते हैं। तो श्री भगवान ने कहा कि हे दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूँ, मुझे तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। जो भक्त स्त्री, पुत्र, ग्रह, गुरुजन, प्राणी, धन, इस लोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, तो उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे ले सकता हूँ। इसमें संदेह नहीं है कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है, परंतु यदि ब्राह्मण उद्दंड और अन्यायी हो जाए तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में आना पड़ा। आप उसी के पास जाइए और उन्हीं से क्षमा मांगिए, तभी आपको शांति मिलेगी। तो श्री हरि के वचन सुनते ही दुर्वासा ऋषि उल्टे पांव फिर भागे। सुदर्शन चक्र की ज्वाला से जलते हुए दुर्वासा ऋषि लौटकर राजा अम्बरीश के पास आए। राजा अम्बरीश वहीं पर खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ऋषि दुर्वासा को देखा तो कहा कि ऋषिवर, आप कहाँ चले गए थे? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। तो महर्षि दुर्वासा ने चक्कर की ओर इशारा करते हुए अत्यंत दुखी होकर राजा अम्बरीश के पैर पकड़ लिए। तो दुर्वासा जी की यह चेष्टा देखकर और उनके चरण पकड़ने से लज्जित होकर राजा अम्बरीश भगवान के चक्कर की स्तुति करने लगे। अम्बरीश ने कहा कि प्रभु सुदर्शन, आप अग्नि स्वरूप हैं, भगवान के प्यारे 1000 दांतों वाले चक्रदेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। समस्त अस्त्र शस्त्र को नष्ट कर देने वाले एवं पृथ्वी के रक्षक, आप इन ब्राह्मण की रक्षा कीजिए। आप कृपया करके हमारे कुल के भाग्य उदय के लिए दुर्वासा जी का कल्याण कीजिए। हमारे ऊपर यह आपका महान अनुग्रह होगा। यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यज्ञ किया हो अथवा अपने धर्म का पालन किया हो, यदि हमारे वंश के लोग ब्राह्मणों को ही अपना आराध्य देव समझते रहे हों,
तो दुर्वासा जी की जलन मिट जाए। भगवान समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय स्थल हैं। यदि मैंने समस्त प्राणियों की आत्मा के रूप में उन्हें देखा है और वो मुझसे प्रसन्न है, तो दुर्वासा जी की हृदय की सारी जलन समाप्त हो जाए। जब राजा अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सब ओर से जलाने वाले भगवान के सुदर्शन चक्कर की इस प्रकार स्तुति की, तब उनकी प्रार्थना से सुदर्शन चक्कर शांत हो गया। जब दुर्वासा चक्कर की आग से मुक्त हुए और उनका चित्त स्वस्थ हुआ, तो वे राजा अम्बरीश को अनेक उत्तम आशीर्वाद देते हुए उनकी प्रशंसा करने लगे और कहा कि धन्य है, आज मैंने भगवान के प्रेमी भक्तों का महत्व देखा। हे राजन, मैंने आपका अपमान करके अपराध किया है, फिर भी आप मेरे लिए मंगल कामना कर रहे हैं। महाराज अम्बरीश, आपका हृदय करुणा भाव से परिपूर्ण है। आपने मेरे ऊपर महान अनुग्रह किया है। आपने अपने अपमान को भुलाकर मेरी रक्षा की है, क्योंकि जब सुदर्शन चक्कर से भयभीत होकर ऋषि दुर्वासा भाग रहे थे, तब से लेकर उनके लौटने तक 1 वर्ष का समय बीत गया था। तो 1 साल तक राजा अम्बरीश उनके दर्शन की आकांक्षा से केवल जल पीकर ही रहे। पूरे 1 साल तक राजा अम्बरीश ने भोजन नहीं किया। वे दुर्वासा ऋषि के लौटने की राह देख रहे थे। तो जैसे ही दुर्वासा ऋषि आए तो उन्हें प्रसन्न होकर विधि पूर्वक भोजन करवाया और दुर्वासा ऋषि ने भी बहुत संतुष्ट होकर राजा अम्बरीश के गुणों की प्रशंसा की और ढेरों आशीर्वाद देते हुए उनसे अनुमति लेकर आकाश मार्ग से प्रस्थान किया। दुर्वासा ऋषि के जाने के बाद उनके भोजन से बचे हुए अत्यंत पवित्र अन्न को राजा ने सपरिवार ग्रहण किया और कुछ वर्ष बीतने पर राजा अम्बरीश ने अपने ही समान भक्त पुत्रों पर राज्य का भार छोड़ दिया और स्वयं वन में चले गए। वहां वे बड़ी धीरता के साथ आत्म स्वरूप भगवान में अपना मन लगाकर गुणों के प्रवाह रूपी संसार से मुक्त हो गए। हे विष्णु भगवान, हे कृष्ण कन्हैया, जिस प्रकार आपने राजा अम्बरीश की रक्षा की, उसी तरह हमारी भी करना। कहानी कहने वाले की और कहानी सुनने वाले की दोनों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगली कहानी ग्यारस माता की। ग्यारस माता की जय हो। एक समय की बात है, एक बूढ़ी अम्मा रहती थी। उसके घर में उसके बेटे, बहू, पोते और पोतियां, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। फिर भी वो एक बार एकादशी का व्रत रखने के लिए जिद करने लगी। घर वालों ने उसे खूब समझाया कि अम्मा, अब आपकी उम्र हो चली है, आप एकादशी जैसा कठिन व्रत मत कीजिए। अब आपको क्या जरूरत है व्रत करने की। तो वो बूढ़ी माई बोली, नहीं, मैं तो एकादशी का व्रत जरूर करूंगी। मैं अपने बेटे, बहुओं, पुत्र पोत्रों आदि की सुख सुविधा के लिए व्रत रखना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों को किसी भी तरह की कोई तकलीफ ना हो, हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण हो। तो इस तरह कहकर वह बूढ़ी अम्मा एकादशी का दिन आया तो व्रत रख लिया। सुबह सवेरे जल्दी उठकर स्नान किया और उसके बाद में घर के मंदिर में श्री हरि विष्णु के समक्ष घी का दीपक जलाकर एक जल से भरा हुआ कलश रखकर श्री हरि विष्णु के चरणों का ध्यान करते हुए उसने अच्छी तरह से व्रत कथा सुनी और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप भी किया। उसके बाद में अपने बच्चों के मंगल जीवन की कामना करते हुए सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया। फिर पूरा दिन पूजा पाठ करती रही। पंडित जी के घर पर मिट्टी के पात्र को जल से भरकर और ऋतु फल दान में दिया। उन दिनों बहुत ही ज्यादा गर्मी थी। गर्मी के कारण बूढ़ी अम्मा को बहुत ही बेचैनी हो रही थी। तो बूढ़ी अम्मा सोच रही थी कि क्या पता मैं इस व्रत को रख भी पाऊंगी या नहीं, लेकिन आज का ये व्रत तो मैं बीच में नहीं छोड़ने वाली। तो इस तरह बूढ़ी अम्मा भूख प्यास से परेशान बार बार पानी से कुल्ला करती, मुंह धोती तो थोड़ी देर के लिए राहत महसूस होती, फिर वही हालत हो जाती। तो बूढ़ी अम्मा कुछ देर तक तो तालाब में पानी में ही बैठी रही, लेकिन बाहर निकलते फिर उसका बार बार मुंह सूखने लगा। बूढ़ी अम्मा बहुत ही परेशान हो रही थी। एक तरफ तो उसका बुढ़ापा और दूसरी तरफ वो भयंकर गर्मी। जैसे तैसे करके बूढ़ी अम्मा ने दिन तो काट लिया, पर अब सामने पहाड़ जैसी रात थी। उसका कटना बड़ा ही कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़ी बूढ़ी माई बार बार करवट बदल रही थी। कभी खड़ी होती, बाहर जाती, कभी अंदर आ जाती, पर कहीं भी उसे शांति महसूस नहीं हो रही थी।
वो वापिस खटिया पर आकर बैठ गई और एकादशी माता का स्मरण करती रही। कहने लगी कि हे माता जी, आज तो आप ही मेरी लाज रखिए। आप मुझे शक्ति दीजिए जिससे मैं भली भांति आपका व्रत पूर्ण कर सकूं और ये पहाड़ सी रात शांतिपूर्वक व्यतीत कर सकूं। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी बहुत ही बढ़ रही थी। उसने बहुत ही धैर्य रखने की कोशिश की, चुपचाप बैठी रही, पर फिर भी प्यास बूढ़ी माई से सहन नहीं हुई। उसकी सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला पड़ी और जोर जोर से कहने लगी कि बचाओ बचाओ बचाओ। तो अम्मा का चिल्लाना सुनकर उसके परिवार के सारे सदस्य वहां पर एकत्रित हो गए। अड़ोसी पड़ोसी भी वहां पर आ गए और बूढ़ी अम्मा की खटिया के चारों ओर खड़े होकर कहने लगे कि अम्मा जी, आपको क्या हो गया? आप इस तरह से क्यों चिल्ला रही हैं? तो बूढ़ी अम्मा की बहू ने कहा कि आपको पता है, हमारी अम्मा जी ने आज एकादशी का व्रत रखा है। हम सब ने मना किया था। इतनी उम्र के अंदर व्रत रखने की क्या जरूरत है? आज इन्हें कौन सी कमी है जो इन्हें व्रत रखने की नौबत आ गई? तो सारे लोग कहने लगे कि हाँ, सही बात है अम्मा जी, आपकी अब उम्र हो चली है। व्रत रखने के लिए शक्ति की जरूरत होती है। अगर शक्ति हो तो ही भक्ति होती है। अब एकादशी जैसा कठिन व्रत आपके बस की बात नहीं है। हम जैसे हट्टे कट्टे भी एकादशी का व्रत रखने में हिचकिचाते हैं और आपने बिना सोचे समझे एकादशी का व्रत रख लिया। तो बूढ़ी अम्मा कहने लगी कि भोजन तो मैं नहीं करूंगी और ना ही मैं पानी पीऊंगी। आज तो लगता है कि मेरे प्राण निकल जाएंगे। आप ऐसा करो कि एक छोटी सी मटकी पानी से भरकर मेरी छाती पर रख। तो यह सुनते ही उस बुढ़िया का पोता भागकर एक छोटे से घड़े में पानी लेकर आया और अपनी दादी की छाती पर धीरे से रख दिया। पात्र को छाती पर रखते ही थोड़ा सा आराम मिला। आराम मिलने के कारण बूढ़ी अम्मा को नींद आ गई। तो सारे कहने लगे कि चलो अब अपने भी आराम करते हैं। आधी रात बीत चुकी है, आधी रात और है। अब अम्मा को नींद आ गई है, जागने तक सवेरा हो जाएगा। तो इस तरह सब अपने अपने घर चले गए। बेटे बहू पोते पोती सब सो गए। तो एकादशी माता सोचने लगी कि ये बूढ़ी अम्मा बहुत कठोर है। दिन भर मैंने इसे कितना परेशान किया, फिर भी पानी पीने का नाम भी नहीं लिया। अब मुझे खुद जाकर इसकी परीक्षा लेनी होगी। यह सोच एकादशी माता मुर्गे का रूप लेकर रात को ही बांग लगाने लगी। तो मुर्गे की आवाज सुनकर दादी माँ की आंख खुल गई और उसने सोचा अभी लगता है भोर हो गई। तो वो जल्दी से खड़ी हुई और बाहर आई। बाहर आकर आसमान की ओर देखा तो आसमान में कहीं भी उन्हें प्रातःकालीन तारा दिखाई नहीं दिया। तो वो सोचने लगी कि ये मुर्गा क्यों और कैसे बोल रहा है। अभी तक तो जो तारिया उगता है जिसे देखकर मैं अनुमान लगाती हूँ कि सवेरा हो गया, वो भी नहीं निकला है। फिर ये मुर्गा कैसे बोल रहा है? इस तरह सोचते सोचते बूढ़ी अम्मा को फिर से प्यास लग गई। अब उनका मन विचलित होने लगा, लेकिन उन्होंने निश्चय कर रखा था कि व्रत को तो मैं पूरा करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाए। यह सोचकर वो खटिया पर जाकर लेट गई और एकादशी माता को याद करती रही। तो एकादशी माता ने एक बार फिर उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। माता रानी एक छोटी सी बालिका का रूप धारण करके एक गिलास में शरबत लेकर उस बूढ़ी माई के सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली कि दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। तो उस बच्चे की आवाज़ सुनकर बूढ़ी माई ने आंख खोली तो देखा कि उसके सिरहाने एक छोटी सी बच्ची शरबत का गिलास लेकर खड़ी है। तो इतना अच्छा शरबत देखकर बूढ़ी अम्मा का मन ललचाने लगा, लेकिन तभी उन्हें अचानक से याद आया कि आज तो मेरा एकादशी का व्रत है, मैं इस तरह से शरबत नहीं पी सकती। यह सोचकर उन्होंने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। तो थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसे लगने लगा कि जैसे उन्हें किसी ने कुएं में पटक दिया है। वे बड़ी देर तक उस कुएं में हाथ पांव चला रही है और मुंह को जोर से भींचकर बंद कर रखा था, कहीं पानी की बूंद मुंह में ना चली जाए। इस तरह वे अपनी दृढ़ता पूर्वक व्रत का पालन करती रही। थोड़ी देर बाद में अचानक से अम्मा को लगता है कि जैसे सामने आग जल गई है, जिससे भारी गर्मी हो गई है। प्यास के कारण प्राण निकल रहे हैं, लेकिन बूढ़ी अम्मा ने फिर भी पानी नहीं पिया
वो चुपचाप बैठी रही। थोड़ी ही देर में बूढ़ी अम्मा ने देखा कि बाहर प्रकाश दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे सवेरा हो गया। अम्मा ने फिर से बाहर निकलकर देखा तो अम्मा को समझ में आ गया कि सवेरा होने में अभी तक 3 घंटे बाकी है। यह जानकर वो शांतिपूर्वक इधर उधर घूमने लगी। तरह तरह से परीक्षा लेकर एकादशी माता को भी पता चल चुका था कि ये बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत को नहीं तोड़ेगी। तो ग्यारस माता ने प्रसन्न होकर बूढ़ी अम्मा को आशीर्वाद दिया, जिसकी वजह से अम्मा के बचे हुए 2 घंटे बड़े ही सरलतापूर्वक पूरे हो गए। फिर सवेरा हो गया। सवेरा होते ही बूढ़ी अम्मा ने स्नान किया और भगवान विष्णु जी का पूजा पाठ किया और एकादशी माता की व्रत कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया और उसके बाद में श्री हरि विष्णु और एकादशी माता से व्रत में हुई भूल चूक के लिए माफी मांगी। उसके बाद जाकर जल ग्रहण किया और फिर अपने व्रत का पारण किया। तो अम्मा को एकादशी माता के उस श्रेष्ठ व्रत का इतना पुण्य फल प्राप्त हुआ कि बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई और उसका घर परिवार हरा भरा हो गया। घर में अब कोई भी अभाव नहीं था। वो धन धान्य से परिपूर्ण थे और उनका घर हर तरह के सुख साधनों से संपन्न हो गया। फिर वो इस लोक के सारे सुखों का भोग करती हुई अंत में विष्णु धाम को गई। हे एकादशी माता, जैसा फल आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। जो भी ग्यारस का व्रत रखकर आपकी ये कथा सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। एक बुढ़िया थी, वह नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करती थी। उसके एक पोती थी, तो वह अपनी दादी को नित्य नियम से तुलसी माता की पूजा करते हुए देखकर वो भी नियम से तुलसी माँ की पूजा करने लगी। अब वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले तुलसी माता को जल अर्पित करती, उसी के बाद कुछ खाना पीना करती थी। धीरे धीरे उसका यह नियम बन गया कि वो तुलसी की पूजा किए बिना कुछ भी नहीं खाती पीती थी। इस तरह समय बीतता गया। समय के साथ वो कन्या बड़ी हो गई। जब वो कन्या शादी लायक हुई तो उसके माता पिता ने एक अच्छे से घर में उसकी शादी करवा दी। शादी के बाद जैसे ही वो ससुराल के लिए विदा होने लगी तो उसकी दादी माँ ने उसे एक तुलसी का गमला दिया और कहा कि बेटा, नियम से इसकी पूजा ससुराल में भी करना, इससे तुम्हारे घर में सुख सौभाग्य की वृद्धि होगी। तो वह बड़ी ही खुशी से अपनी दादी माँ से उस गमले को लेकर ससुराल चली गई और रोजाना सुबह जल्दी उठती और फिर स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती। उसी के बाद में चाय पीती। ससुराल में उसके 2 जेठानियां थी। वो उसे इस तरह पूजा पाठ करते देखती तो ईर्ष्यावश उसका मजाक उड़ाती थी। कहती कि बड़ी आई नियम धर्म वाली, सारे शास्त्र तू ही जानती है। सुबह का काम काज ना करना पड़े इसीलिए बहाना बनाकर तुलसी की पूजा करने के लिए बैठ जाती है। ऐसा करते करते एक दिन दोनों जेठानियों ने कहा कि क्यों न आज हम इसका गमला छुपा देते हैं, देखते हैं कि ये पूजा कैसे करेगी। तो उन्होंने ले जाकर एक जगह तुलसी का गमला छुपा दिया। वह कन्या स्नान करके इधर उधर गमला ढूंढती रही। काफी देर बाद ढूंढने पर उसे गमला मिला तो उसने पूजा की और उसके बाद में ही भोजन किया। अब उन दोनों जेठानियों का तो रोजाना नियम बन गया। वो उसकी तुलसी के गमले को उठाती और कहीं न कहीं ले जाकर छुपा देती, लेकिन उसने अपनी जेठानियों को कुछ भी नहीं कहा। वह अपनी श्रद्धा से इधर उधर ढूंढकर जब भी उसे गमला मिलता तो उसमें जल सींचकर उसी के बाद खाना खाती। तो एक दिन उसकी जेठानी ने गमले को वहां से उठाया और दूर जाकर जंगल में फेंक आई। तो उस दिन उस कन्या ने स्नान करके गमले को खूब ढूंढा पर उसे गमला नहीं मिला। वह तो बहुत ही परेशान हो गई और दुखी होकर अपने कमरे में बैठ गई और उसने खाना भी नहीं खाया क्योंकि उसका नियम था वो पूरा नहीं हुआ। तो उसे इस तरह से परेशान देखकर तुलसी माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हुई। तुलसी माँ के आशीर्वाद से उसके कमरे में तुलसी माँ का गमला प्रकट हो गया। अगले दिन जब वह सुबह उठी तो देखती है कि उसके खाट के चारों कोनों पर तुलसी माता का गमला है। तो यह देखकर वो तो बहुत ही प्रसन्न हुई और कहने लगी कि अब मेरी तुलसी माता को कोई नहीं चुरा सकेगा। पूजन करने के लिए मुझे अब कहीं बाहर नहीं जाना पड़ेगा और कोई भी मेरी तुलसी माता को फेंक भी नहीं सकेगा। तो वो जल्दी से स्नान करने के लिए गई और स्नान करके तुलसी माता की पूजा की और पूजा करने के बाद में जैसे ही रसोई घर में वो खाना खाने के लिए गई तो उसे भोजन करता हुआ देखकर उसकी दोनों जेठानियां उसका मजाक उड़ाने लगी।
और कहने लगी कि लो, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया। और उसके पास आकर बोली कि तुलसी जी की पूजा कर ली क्या देवरानी जी? तो वह बोली कि हाँ कर ली। तो उसकी जेठानी बोली कि क्यों झूठ बोल रही है, सही सही बोलना कि भूख बर्दाश्त नहीं होती, खाना खाना है तो यूं ही खा ले, पूजा करने का बहाना क्यों बना रही है? तो उसने कहा कि जेठानी जी मैंने पूजा कर ली है। तो उसकी जेठानी बोली कि गमला तो हमने फेंक दिया, तूने पूजा कहाँ से की? आप मेरे कमरे में जाकर देख सकती हैं, मैंने पूजा कर ली। तो अपनी देवरानी की इस तरह बात सुनकर दोनों जेठानियां भागकर उसके कमरे में गई। तो वहां जाकर आश्चर्यचकित हो गई, देखा कि तुलसी माता का बड़ा सारा पौधा वहां पर खड़ा है। तो ये देखकर उसकी जेठानियां बहुत ही शर्मिंदा हुई और बोली कि देवरानी तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुम्हें यूं ही परेशान किया, हमें माफ कर दो। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानी सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और उसके बाद में तुलसी माता की पूजा अर्चना करके उसके बाद में घर का कोई अन्य काम करती। ऐसा करने से उनके घर में सुख सौभाग्य का वास हुआ, अन्न और धन के भंडार भर गए और 10वें महीने उन तीनों देवरानियों जेठानियों को सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। हे तुलसी माता, जैसी कृपा आपने उन पर की वैसी हम पर भी करना, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। अगली कहानी एक ब्राह्मण की। एक ब्राह्मण था, वह सुबह सवेरे स्नान करके मंदिर जाता था। प्रतिदिन वहां पर तुलसी माता की पूजा करता था और तुलसी माता से यही प्रार्थना करता कि तुलसी महारानी मेरे भी यहाँ आनंद मंगल करना। बस इस तरह से कहकर वह पूजा करके वापस लौट आता। इस तरह पूजा करते करते ब्राह्मण को कई साल बीत गए। तो तुलसी माता ने सोचा कि यह ब्राह्मण तो बहुत ही सीधा है और गरीब भी है, मेरी प्रतिदिन पूजा करता है और मुझे कहता है कि मेरे घर कुछ आनंद मंगल करना, तो मुझे कुछ न कुछ करना चाहिए। तो एक दिन तुलसी महारानी एक कन्या का रूप धारण करके वहां पर बैठ गई। जैसे ही सुबह सुबह ब्राह्मण देवता पूजा पाठ करने के लिए आए और तुलसी माता की पूजा करके अपने घर को जाने लगे, तो वह बोली कि बाबा मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। तो ब्राह्मण ने सोचा कि 6 लड़कियां तो मेरे पहले से हैं और 7 लड़कियों का मैं पालन पोषण कैसे करूँगा, लड़कियों की शादी कैसे कराऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। यह सोचकर उसने उस लड़की से कुछ नहीं कहा और चुपचाप अपने घर लौट आया। दूसरे दिन जब ब्राह्मण फिर से मंदिर गया तो वह कन्या वहीं पर बैठी हुई मिली और ब्राह्मण पूजा करके आने लगा। तो वह बोली कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूं। तो वह ब्राह्मण कुछ भी नहीं बोला और सीधा अपने घर आ गया। लेकिन मन ही मन सोच सोच कर वह दुखी रहने लगा। चिंता के कारण उसका खाना पीना बिल्कुल ही कम हो गया। तो एक दिन उसकी पत्नी ने कहा कि स्वामी क्या बात है, आजकल बहुत दुखी दुखी दिखाई देते हो, क्या सोचते रहते हो? तो वह ब्राह्मण अपनी पत्नी से बोला कि मैं मंदिर जाता हूँ तो वहाँ पर एक छोटी सी सुंदर सी कन्या बैठी है और वो कहती है कि बाबा मैं भी आपके साथ चलूँ। तो मैं उसे क्या जवाब दूँ, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, तुम्हें तो पता है कि हम कितने गरीब हैं, 6 बेटियों का पालन पोषण तो हमसे होता नहीं है, तो 7वीं का कहाँ से करेंगे। मैं तो यही सोच सोच कर बहुत ही दुखी रहता हूँ कि उसे क्या जवाब दूं। अब तो मेरा मंदिर जाने से भी जी घबराता है। तो ब्राह्मण की बात सुनकर उसकी पत्नी बोली कि अरे इसमें परेशान होने की क्या बात है, आ रही है तो आने दो, कल जब तुम मंदिर जाओ तो उस लड़की को अपने साथ ले आना, वो भी तो हमारी बेटी है। तो ब्राह्मण बोला कि भाग्यवान, हमें 6 बेटियों की शादी करनी है, तो 7वीं की शादी कहाँ से करवाएंगे, हम इतने गरीब हैं, हमारे पास खाने के लिए अनाज नहीं है, तो शादी कैसे करवाएंगे। तो ब्राह्मणी ने कहा कि ये कोई बात नहीं हुई, जब हम अपनी 6 बेटियों की शादी करवाएंगे तो वहीं 7वीं की भी करवा देंगे। अगर उसने हमारे घर जन्म लिया होता तो क्या हम उसे घर से निकाल देते। तुम मेरी बात मानो और कल उसे अपने साथ ले आना, मैं इंतजार कर रही हूँ। तो दूसरे दिन सुबह सवेरे स्नान करके जब ब्राह्मण मंदिर को गया और पूजा पाठ करके लौटने लगा तो उस कन्या ने कहा कि बाबा मैं आपके साथ चलूं। तो ब्राह्मण बोला कि हाँ बेटा चल। तो वह उसको लेकर घर आ गया। तो उसे देखकर उसकी माँ और उसकी 6 बहनें बहुत ही खुश हुई। वह अपनी बहनों के साथ बहुत ही खुश रहती थी और अपनी माँ का भी काम काज में हाथ बटाती थी। जब तुलसी माता कन्या के रूप में ब्राह्मण के घर आई तो उसी दिन से ब्राह्मण के तो भाग खुल गए। उसकी पंडिताई का काम बहुत ही अच्छे से चलने लगा। दूर दूर के गांव से उसे बुलावा आने लगा। दूर दूर के गांव में ब्राह्मण की खूब प्रशंसा होने लगी। ब्राह्मण के तो ठाठ हो गई, सुख सौभाग्य का वास हो गया, अन्न धन के भंडार भर गए। एक दिन ब्राह्मण ने अपनी पत्नी से कहा कि हमारी 7वीं बेटी तो बहुत ही भाग्यशाली है,
उसके आने से हमारे तो भाग खुल गए हैं। तो ब्राह्मणी बोली कि आप बिल्कुल सच कह रहे हैं स्वामी, मैं भी आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। हमारी 7 बेटियां विवाह योग्य हो गई हैं। अच्छे से घर वर तलाश करके उनकी शादी कर दीजिए। तो ब्राह्मण ने कहा कि यह तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। तो दूसरे दिन जब ब्राह्मण पूजा अर्चना करने के बाद में तैयार होकर कहीं जा रहे थे, तो 7वीं बेटी ने कहा कि बाबा, आज तैयार होकर आप कहाँ जा रहे हैं? तो ब्राह्मण ने सारी बात बताई। तो वह बोली कि बाबा, मुझे अभी शादी नहीं करवानी, मेरी बहनों की शादी कर दो। मैं उनकी शादी में नाचना चाहती हूँ और मेरी शादी बाद में करना। तो इस तरह से फिर उसकी 6 बहनों की अच्छे घर में शादी तय कर दी और तुलसी माता की कृपा से उनके घर में सारे जेवर, कपड़ा, खाना सब कुछ तैयार हो गया और उन सभी बहनों की अच्छी धूमधाम से शादी हुई और वो सभी अपने अपने ससुराल चली गई। अगले दिन ब्राह्मण सुबह सवेरे उठे तो देखा कि आंगन के बीचों बीच एक तुलसी का पौधा है। तो ब्राह्मण को देखकर यह बहुत ही आश्चर्य हुआ कि मेरे आंगन में तुलसी का पौधा कैसे आया। तो उसने जल्दी से ब्राह्मणी को उठाया और दोनों जैसे ही तुलसी के पौधे के पास गए तो उन्हें अपनी 7वीं बेटी का मुस्कुराता हुआ चेहरा उस तुलसी की पौधे में दिखाई दिया। तो यह देखकर दोनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए और दोनों कहने लगे कि इतने दिनों तक हमारे साथ तुलसी माता स्वयं रही और हमें पता भी नहीं चला। फिर उसी दिन से ब्राह्मण और ब्राह्मणी स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करते, पूजा करने के बाद में ही कोई दूसरा काम करते। हे तुलसी माता, जैसा आपने ब्राह्मण को दिया वैसा सबको देना, जैसा आनंद मंगल उनके घर में किया वैसे हमारे भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। अब सुनेंगे लप्सी और तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुननी चाहिए। कथा सुनकर कहना चाहिए कि लप्सी का फल लप्सी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले और हमारी कहानी का और हमारे व्रत का पुण्य फल हमें मिले। तो ये थी पाप मोचनी एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा। सुनकर आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।